Hello everyone, welcome to the class number 57 of the chapter Programming using C। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रोग्राम। तो आज का हमारा प्रोग्राम है राइट ए सी प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस यूजिंग टू डायमेंशनल एरे। हमें यहाँ पे एक सी प्रोग्राम लिखना है जहां पे हमें क्या करना है, दो मैट्रिसेस के वैल्यू को एज ए इनपुट यूजर से लेना है और उनका मल्टीप्लिकेशन करके एज ए आउटपुट यूजर को प्रोवाइड करना है। तो ये है आज का हमारा प्रोग्राम। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में पढ़ने से पहले या फिर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने से पहले पहले हम मैथमेटिकली देखते हैं कि दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो कोई भी दो मैट्रिसेस लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक मैट्रिक्स लिया 2x2 और एक मैट्रिक्स लिया यहाँ पे मैंने 2x3। ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट मैट्रिक्स 2x2 मतलब क्या, इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे दो ठो रो है और दो ठो कॉलम है। फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रो एंड सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम। ओके, और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो है दो ठो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम है तीन ठो। ओके, तो फर्स्ट रो ये जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नाम दे देते हैं ए, सेकंड मैट्रिक्स जो है इसका नाम दे देते हैं बी। ओके, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में दो ठो रो लेते हैं 1 2 सपोज और दो ठो कॉलम लेते हैं। ओके, तो ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स। और सेकंड मैट्रिक्स जो है बी, वहां पे हमें दो ठो रो तीन ठो कॉलम लेना है 1 2 3 3 1 2। ओके, दो ठो रो तीन ठो कॉलम हो गया। तो दो मैट्रिक्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट चीज हम क्या देखते हैं कि दोनों मैट्रिसेस में ऐसा क्या होना चाहिए जिसके वजह से हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट चीज हम ये देखते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल है कि नहीं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल है देन हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दोनों मैट्रिसेस का। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ मैच नहीं करता तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। ये है हमारा फर्स्ट रूल। देन सेकंड रूल इज, हम जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ, तो उसके बाद अगर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर क्या होगा। ओके, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होंगे। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो है वो एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है वो। ओके, तो ये होगा ऑर्डर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल इज, हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों मैट्रिसेस को, कैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। ओके, और मल्टीप्लाई करके उसको क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट मैट्रिक्स में उसको स्टोर करके रखते हैं। ओके, ये है थर्ड रूल। तो जो मल्टीप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के वैल्यू को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के वैल्यू के साथ, तो वहां पे रो और कॉलम में जरूरी नहीं है एक एक वैल्यू होंगे, मोर देन वन वैल्यू होंगे। तो किस वैल्यू को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। ओके, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेम पोजीशन वाले वैल्यू के साथ। सेम पोजीशन वाले वैल्यू के साथ मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का जबकि फर्स्ट रो लिया है तो फर्स्ट रो में दो ठो वैल्यू है, फर्स्ट है वैल्यू नंबर 1, सेकंड है वैल्यू नंबर 2। ओके, और सेकंड मैट्रिक्स का जबकि हमने फर्स्ट कॉलम लिया है तो फर्स्ट कॉलम में भी दो ठो वैल्यू है, वैल्यू नंबर 1 देन वैल्यू नंबर 2। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट वैल्यू के साथ। ओके, देन फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सेकंड वैल्यू के साथ, मतलब सेम पोजीशन वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू 1 1 आ गया 10। तो ये जो वैल्यू 10 आया ये वैल्यू कौन से पोजीशन का आया,
मतलब इस वैल्यू को हम हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में किस पोजीशन में स्टोर करके रखेंगे। तो हमने जब मल्टीप्लिकेशन किया, किसको किसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम। तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू स्टोर करेंगे कहां पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। ओके, तो जबकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, मतलब 2 ठो रो 3 ठो कॉलम, 2 ठो रो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ओके, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये क्या है, ये है पोजीशन। तो यहां पे जबकि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम कहां पे स्टोर करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। ओके, तो वैल्यू कितना आया, 10। तो यहाँ पे हम वैल्यू कितना स्टोर करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करेंगे 10। ओके, वैसे ही ये जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। ओके, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू के साथ 1 इंटू 2, सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वैल्यू के साथ 3 इंटू 1, इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा 2 + 3 = 5। तो ये जो वैल्यू आया किस दो पोजीशन वाले वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा 5। ओके, वैसे ही फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के थर्ड कॉलम के साथ। तो इसका फर्स्ट पोजीशन वाला वैल्यू 1 मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट पोजीशन वाले वैल्यू से, इसके सेकंड पोजीशन वाला वैल्यू मल्टीप्लाई होगा इसके सेकंड पोजीशन वाले वैल्यू से। ओके, फिर इसको प्लस कर देंगे, इक्वल्स टू 3 + 6 9। तो ये जो वैल्यू आया, ये कैसे आया वैल्यू, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाले पोजीशन में वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा 9। ओके, तो वैसे ही इसका भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वैसे सारा वैल्यू जाके उस पर्टिकुलर पोजीशन में हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में स्टोर होके रह जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं, सेम पोजीशन वाले वैल्यू को लेके। ओके, इतना पता चल गया कि मैथमेटिकली हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने का रूल क्या है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स के रो के वैल्यू के साथ इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई जब करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो का वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का वैल्यू। ओके, उस हिसाब से ऑर्डर आएगा और उसी ऑर्डर का रिजल्टेंट हमें मिलेगा या फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा। और जो मल्टीप्लाई करेंगे सेम पोजीशन वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के रो का सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। ओके, इतना समझ आ गया। तो अभी इसको मैथमेटिकली तो हमने समझा, तो अभी इसको प्रोग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली रूल्स को ही फॉलो करके हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोग्रामेटिकली। ओके, तो देखते हैं वही सेम मैट्रिक्स को एज ए एग्जांपल लेके। तो प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स हम लेंगे पहले यूजर को बताएंगे कि आप जो वैल्यू इनपुट करना चाहते हो मैट्रिक्स में, किस ऑर्डर वाले मैट्रिक्स आप लेना चाहते हो, मतलब आपका जो मैट्रिक्स आप एज ए इनपुट यूजर से वैल्यू लेना चाहते हो, तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, ये पहले हम यूजर से लेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि यूजर से हम ये लेंगे कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हमारे मैट्रिक्स का कितना होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि पहले तो हम डिक्लेयर करेंगे एरे। ओके, तो जबकि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है दो एरे को या फिर दो मतलब मैट्रिक्स को हमें जबकि मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे पहले तो दो मैट्रिक्स हम डिक्लेयर करेंगे। तो एक मैट्रिक्स हम डिक्लेयर करते हैं, उसका साइज सपोज 10 10, ये एक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स बी 10 10, और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जिसमें स्टोर करेंगे उसके लिए लेंगे और एक मैट्रिक्स मल 10 10। ओके, और
ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप है कि हमें जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों मैट्रिक्सेस में नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम कितना रहेगा, उसको हमें यूजर से अगर एज ए इनपुट लेना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? पहले यूजर को मैसेज देंगे, printf एंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम फॉर मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के लिए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम को इनपुट करो। तो उसके बाद यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन यूजर से एज ए इनपुट लेने के लिए। तो फर्स्ट वैल्यू जो इनपुट करेगा वो होगा रो के लिए, सेकंड वैल्यू जो इनपुट करेगा वो होगा कॉलम के लिए। तो फर्स्ट वैल्यू जो उसके लिए लेंगे दो वेरिएबल। यूजर से सपोज हमें फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम लेना है, तो उसके लिए मैंने डिक्लेयर किया दो वेरिएबल R1 C1। तो जो फर्स्ट रो के लिए वैल्यू इनपुट करेगा वो जाके स्टोर होगा R1 में, और जो कॉलम के लिए वैल्यू स्टोर करेगा वो जाके स्टोर होगा C1 में। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स ए के लिए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। वैसे ही हम मैट्रिक्स के बी के लिए भी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम लेंगे। तो मैट्रिक्स बी के लिए जो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम लेंगे उसको स्टोर करेंगे जो वेरिएबल में, उसके लिए डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल R2 C2, और यहाँ पे स्टोर होगा R2 और C2 में। तो ये तो फर्स्ट सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हमने ले लिया कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, उसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम कितना रहेगा, और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम कितना रहेगा, ये ले लिया। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमने देखा था फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि फर्स्ट हम चेक करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल है कि नहीं। तो स्टेप 3 में हम चेक करेंगे इफ अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम मतलब C1 सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो मतलब R2 के साथ अगर इक्वल है, देन ओनली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये कंडीशन सही है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और अगर ये कंडीशन सही नहीं होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ये हो गया स्टेप 3। उसके बाद स्टेप 4 में क्या करेंगे? ये तो हमारा हो गया यहाँ पे कि हमने डिक्लेयर कर लिया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिक्लेयर करने के बाद उसका हमने नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम भी डिफाइन कर लिया। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम लेने के बाद उसको हमने चेक भी किया कि ये दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके बाद जबकि हमें अगर पता चला कि हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? यूजर से दोनों मैट्रिक्स के लिए वैल्यू एज ए इनपुट लेंगे। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? दोनों मैट्रिक्स के लिए वैल्यू एज ए इनपुट यूजर से हम लेंगे। तो मैट्रिक्स के लिए वैल्यू एज ए इनपुट कैसे लेते हैं? हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में किया है इसको। इसके लिए यूज करते हैं फॉर लूप। ओके, फॉर जो यहाँ पे कितना तो फॉर लूप यूज करते हैं? दो तो फॉर लूप यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर लूप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो एंड सेकंड फॉर लूप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो दो साइज है, दोनों साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए और दो ठो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या? वेरिएबल, एक है R और एक है C। मतलब जितने भी हम 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जितने भी मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, उनके इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे दो वेरिएबल हर जगह पे R एंड C। रो को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे R, और कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे C। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स का वैल्यू लेंगे, तो R का वैल्यू इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से। उसके बाद हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो क्या है? R1। ओके, तो R का वैल्यू जो है वो R1 से छोटा होना चाहिए। ओके, मतलब जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो R1 से छोटा होना चाहिए। ओके, देन हम क्या करेंगे? R प्लस प्लस R का वैल्यू एक एक करके हम इंक्रीमेंट करेंगे। हो गया। देन कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे और एक फॉर लूप, जहां पे हम लेंगे और एक वेरिएबल C, और जो C का वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए C1 से। C प्लस प्लस मतलब इंडेक्स नंबर एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद यूजर को एक मैसेज देंगे वैल्यू इनपुट करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स में, एंटर ए परसेंटेज डी। तो जो फर्स्ट परसेंटेज डी है वो रिप्रेजेंट करेगा रो को, और सेकंड परसेंटेज डी रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो ये तो हमने मैसेज दे दिया यूजर को कि अभी आपको वैल्यू इनपुट करना है। जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन
फर्स्ट परसेंटेज डी यहाँ पे वैल्यू रीड करेंगे n% a r c। ओके, उसके बाद क्लोज करेंगे। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सारा वैल्यू ये एज ए इनपुट ले लेगा यूजर से। वैसे ही सेम प्रोसेस यूज करेंगे सेकंड मैट्रिक्स का वैल्यू भी एज ए इनपुट यूजर से लेने के लिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स का वैल्यू हमने एज ए इनपुट यूजर से ले लिया। तो यूजर से फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का वैल्यू एज ए इनपुट लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे देखा था मैथमेटिकली करते वक्त कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वही सेम प्रोसेस को यहाँ पे भी यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो जबकि हम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो फर्स्ट फॉर लूप यूज करेंगे, तो वहां पे ये जो रो का साइज है, ये किसका रो का साइज देंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स का, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, और कॉलम वाला फॉर लूप जो है वहां पे हम कॉलम का साइज किसका देंगे? सेकंड मैट्रिक्स का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो यहाँ पे C1 की जगह पे लेंगे क्या? C2। उसके बाद जो हम फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, तो वहां पे तो मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं। तो किस पोजीशन वाले वैल्यू को किस पोजीशन के वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं? सेम पोजीशन वाले वैल्यू। तो सेम पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कौन? जैसे कि सपोज यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2x3 और एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 3x2। तो यहाँ पे सपोज एक मैट्रिक्स में कितना है? 3 वैल्यू है, यहाँ पे 3 वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू को इसके फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू के साथ रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मुझे फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वहां पे हम लेंगे और एक फॉर लूप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो वहां पे लेंगे और एक वेरिएबल के इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हम जो साइज लेंगे, किसका साइज लेंगे? ये जो इक्वल साइज यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका साइज लेंगे। तो ये क्या है? ये है C1 या फिर R2। मतलब यहाँ पे कंडीशन में हम क्या ले सकते हैं? हम या तो यहाँ पे C1 ले सकते हैं या फिर R2 ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C1, आप यहाँ पे R2 भी ले सकते हो, और उसके बाद लेंगे K++। ओके, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद K++ हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ, फिर प्लस हो जाएगा, थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा थर्ड वैल्यू के साथ। ओके, उसके बाद 3 फॉर लूप यूज करने के बाद अंदर यूज करेंगे क्या? एक सम वेरिएबल। तो सम वेरिएबल को क्यों यूज करते हैं? तो यहाँ पे आप देखे हो कि फर्स्ट रो के वैल्यू को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जो करते हैं, हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम क्या करते हैं? उसको हम ऐड करते हैं, सम करते हैं। ओके, तो इसीलिए यूज करेंगे सम वेरिएबल। सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आर के इंटू बी के सी। ओके, इसका मतलब क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स के हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के साथ इसके द्वारा। तो जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं इजीली समझने के लिए। तो सपोज ये है सब 0, ये है 0 0 0 0, मतलब A00 में क्या है? मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू है? 1। देन यहाँ पे बी मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू है? 1 1 इंटू 1। ओके, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ पे? सम में। ओके, तो सम का वैल्यू अभी कितना है? सम का वैल्यू है अभी 1। ओके, तो फिर ऊपर जाएगा और k का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। k का वैल्यू था 0, k का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा k का वैल्यू 1। तो k का वैल्यू जब 1 होगा तो यहाँ पे ये क्या होगा? A0 1 इंटू B1 0, मतलब ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का वैल्यू कितना है? 2, और B10 मतलब मैट्रिक्स बी का जो हमारा सेकंड कॉलम है,
सेकंड क्या लिखा है यहाँ पे 10 10 मतलब फर्स्ट रो नहीं है, सेकंड रो है, सेकंड रो का फर्स्ट वैल्यू। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम यहाँ पे क्या है 2, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितना आया 4, और उसको हम ऐड कर देंगे किसके साथ, सम के वैल्यू के साथ। तो सम का वैल्यू कितना था 1, उसके साथ हमने ऐड किया 4, तो सम का वैल्यू अभी कितना हो गया 5। फिर ऊपर जाएगा k प्लस प्लस, तो k का वैल्यू कितना हो गया अभी 2। तो इसका मतलब क्या है, अभी A02 इंटू B20 मतलब A02 मतलब A मैट्रिक्स का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में वैल्यू कितना है 3, ओके। और B20 मतलब रो मैट्रिक्स B का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू है 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 3 कितना 9। तो ये 9 को फिर ऐड करेंगे सम के साथ, सम में कितना है 5, 5 प्लस 9 कितना 13। तो ये 13 वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा कहां पे, ये 13 वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा सम में, ओके। तो सम में इस वैल्यू को स्टोर करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, उस वैल्यू को लेके हम कहां पे स्टोर करेंगे, उस वैल्यू को हम लेके स्टोर करेंगे हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा क्या है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा है मल आर सी। तो उसमें किसका वैल्यू स्टोर करेंगे, सम में जो वैल्यू है उस वैल्यू को लेके स्टोर करेंगे। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लेके उस वैल्यू को हम वहां पे स्टोर कर देंगे। उस वैल्यू को वहां पे स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे आगे, सम वेरिएबल का वैल्यू फिर से 0 कर देंगे, क्योंकि सम वेरिएबल को हम फिर से यूज करेंगे ऐसे बाकी मल्टीप्लिकेशन को ऐड करके स्टोर करके रखने के लिए। तो वैसे प्रोसेस चलता रहेगा और सारे वैल्यूज को हम ऐसे यहाँ पे हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में स्टोर करके रखते रहेंगे। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में ऐसे वैल्यूज स्टोर करके रखने के बाद उसके बाद हम क्लोज करेंगे बाकी फॉर लूप्स को, ओके। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में सारा जो वैल्यू स्टोर होकर रह चुका है उस वैल्यू को अभी हम प्रिंट करेंगे। तो उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो तीन हमारा फॉर लूप है तीनों फॉर लूप के अंदर हम यूज करेंगे क्या, तीनों फॉर लूप के अंदर हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन को। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन को, और प्रिंटफ फंक्शन को यूज करने के बाद अभी हम क्या करेंगे %d, और प्रिंट करेगा किसका वैल्यू, प्रिंट करेगा मल्टीप्लिकेशन वाला जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू मल आर सी। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो वैल्यू स्टोर हुआ है उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, ओके। तो इस वैल्यू को जो प्रिंट करेगा, तो प्रिंट करने के लिए फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में उसको दिखाना है। नेक्स्ट लाइन में दिखाना है मतलब क्या, कि जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट रो का वैल्यू है, फर्स्ट रो का वैल्यू दिखाने के बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू जो दिखाएगा वो कहां पे दिखाएगा, नेक्स्ट लाइन में दिखाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि हमारा फर्स्ट रो में जितने भी कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स के वैल्यू कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया कॉलम, तो ये कॉलम का कंडीशन जब लास्ट सिचुएशन होगा, कॉलम का कंडीशन जब फॉल्स होगा तो उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, वहां पे हमारा प्रोग्राम का लाइन ब्रेक हो जाएगा, और लाइन ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट रो जो है वो नेक्स्ट रो का वैल्यू नेक्स्ट लाइन में दिखाएगा। तो ये फॉर लूप जो सेकंड वाला है कहां पे क्लोज होता है, ये क्लोज होता है यहाँ पे। तो इसके बाद हम यूज करेंगे क्या, इसके बाद हम यूज करेंगे printf \n, मतलब जो हमारा फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम है उसका वैल्यू इनपुट होने के बाद वो वहां पे क्या करेगा, मतलब ये फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम है, ये वैल्यू प्रिंट करने के बाद यहाँ पे वो क्या करेगा, लाइन ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद नेक्स्ट रो का वैल्यू यहां से फिर से दिखाएगा, ओके। उसके बाद क्लोज करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर लूप को। तो ये हो गया हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, जिसको हमने पहले मैथमेटिकली देखा और फिर उसको हमने प्रोग्रामेटिकली देखा कि हम कैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये हमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, ओके। तो जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम शुरू होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम डिफाइन करेंगे कि जबकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिसेस को, तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ओके।
उसके बाद यूज करेंगे लिंक सेक्शन, जहां पे लिंक करेंगे हम हेडर फाइल्स को बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर। लिंक करने के बाद उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ओपन करेंगे, उसके अंदर फर्स्ट हम डिक्लेयर करेंगे जितने भी वेरिएबल, जितने एरे, जो भी हमें चाहिए सारा डिक्लेयर करेंगे। तो जबकि हमें दो तो मैट्रिक्स चाहिए, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और एक मैट्रिक्स में स्टोर करेंगे उसके वैल्यू को। तो हमें यहाँ पे 3 मैट्रिक्स पहले चाहिए। ओके, 3 मैट्रिक्स डिफाइन करने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद, उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे 2 वेरिएबल। फिर सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे और 2 वेरिएबल। उसके बाद इंडेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे और 2 वेरिएबल। और मल्टीप्लिकेशन में जबकि हमें सम की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे यूज करेंगे और एक वेरिएबल और उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 के द्वारा। ओके, अभी यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। उसके बाद फर्स्ट हम यूजर से लेंगे कि जो 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उन दोनों मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, कितना नंबर ऑफ रो कितना नंबर ऑफ कॉलम है, पहले वो हम यूजर से एज ए इनपुट लेना चाहते हैं। तो पहले यूजर को एक मैसेज देंगे कि एंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम फॉर मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के लिए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इनपुट करो। तो जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन। फर्स्ट परसेंटेज डी इज यूज टू रीड द नंबर ऑफ रो, सेकंड परसेंटेज डी इज यूज टू रीड द नंबर ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट जो नंबर ऑफ रो का वैल्यू इनपुट होगा रीड करके स्टोर करेंगे उसको R1 में, और सेकंड जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको रीड करके स्टोर करेंगे C1 में। ओके, वैसे ही सेकेंड मैट्रिक्स के लिए भी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम का वैल्यू एज ए इनपुट हम यूजर से लेंगे। एंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम फॉर मैट्रिक्स बी। तो वहां पे भी रीड करने के लिए वही सेम प्रोसेस। ओके, तो यहां पे हमने यूजर से फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम ले लिया, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम ले लिया। तो ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल है कि नहीं। ओके, तो चेक करेंगे इफ कंडीशन यूज करके। इफ फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम मतलब C1 इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो मतलब R2। ओके, अगर दोनों इक्वल हैं तो वो हमें अलाउ करेगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ओके, तो अगर दोनों कंडीशंस मतलब दोनों वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो कंडीशन सही है। तो अगर कंडीशन सही है तो वो हमें अलाउ करेगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का वैल्यू एज ए इनपुट यूजर से लेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का वैल्यू यूजर से इनपुट कैसे लेना है, नॉर्मली हमने लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी किया है ये। तो सिंपली फॉर लूप यूज करके वैल्यू एज ए इनपुट यूजर से ले सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है हमने वेरिएबल i। इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से। फर्स्ट फॉर लूप यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ रो को। तो यहाँ पे कंडीशन देंगे i लेस देन R1। ओके, देन i प्लस प्लस। ओके, उसके अंदर यूज करेंगे और एक फॉर लूप जो कि रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम को। वहां पे यूज करेंगे वेरिएबल j, जबकि ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है तो कंडीशन देंगे j लेस देन C1, फिर j प्लस प्लस। ओके, तो उसके अंदर हम एक मैसेज देंगे कि एंटर A00, एंटर A11, एंटर
जैसे कि एंटर A00, एंटर A01, एंटर A02, वो ऐसा मैसेज देंगे यूजर को ताकि यूजर उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में वैल्यू इनपुट कर सके। ओके, एंटर ए परसेंटेज डी। ओके, फर्स्ट परसेंटेज डी रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो मतलब i, और सेकंड परसेंटेज डी रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम मतलब j। ओके, उसके बाद यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, तो यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन परसेंटेज डी कॉमा n% a i j। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट। यूजर इनपुट करेगा, ये तो फर्स्ट मैट्रिक्स का हो गया। वैसे ही सेम सेकंड मैट्रिक्स का भी लेंगे, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन r2, i प्लस प्लस, j इक्वल्स टू 0, j लेस देन c2, j प्लस प्लस। ओके, वही सेम प्रोसेस है पूरा। बस ए के जगह पे चेंज होके आएगा क्या, ए के जगह पे चेंज होके आएगा बी। हो गया, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का वैल्यू हमने यूजर से एज ए इनपुट ले लिया। अभी क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप 3 ठो। फर्स्ट फॉर लूप जो यूज करते हैं रो को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर लूप जो यूज करेंगे, तो फॉर लूप में हम किसके रो को लेंगे, किस रो के लिए हम ये फॉर लूप यूज करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के लिए, और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के लिए उसके बाद नेक्स्ट फॉर लूप लेंगे। ओके, तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन फर्स्ट मैट्रिक्स का रो r1, i प्लस प्लस, और उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ जबकि मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को यहाँ पे लेंगे, j इक्वल्स टू 0, j लेस देन c2, j प्लस प्लस। उसके बाद लेते हैं और एक फॉर लूप, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं उसके अंदर और एक फॉर लूप। फॉर यहाँ पे लेना था हमें और एक वेरिएबल i j, देन यहाँ पे और एक वेरिएबल लेना था k, i j k। ओके, तो यहाँ पे लेंगे k इक्वल्स टू 0, k लेस देन क्या ले सकते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ले सकते हैं या फिर सेकंड मैट्रिक्स का रो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम C1। ओके, अब यहाँ पे R2 भी ले सकते हो, K प्लस प्लस। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर लेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस A I K इंटू B K J। ओके, इसका प्रोसेस हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये कैसे काम करता है। ये क्या करेगा, सम करेगा, सम करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को स्टोर करेगा उस कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस में। तो उसके लिए यूज करेंगे यहाँ पे मल I J इक्वल्स टू सम। उसके बाद सम का वैल्यू स्टोर करने के बाद अभी सम के वैल्यू को 0 कर लेंगे, सम इक्वल्स टू 0, ताकि वो बाकी ऑपरेशंस के वैल्यू को सम वेरिएबल में स्टोर करके फिर लाके स्टोर कर सके। ओके, उसके बाद क्लोज करेंगे एक फॉर लूप को। तो अगर हो गया वैल्यू, यहाँ पे सारा वैल्यू ऐसे एक एक करके क्या करेगा, सारा वैल्यू यहाँ पे स्टोर करके रखेगा।
तो सारा वैल्यू स्टोर करके रखने के बाद यहाँ पे इसका काम खत्म। तो इसका काम खत्म होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला जो मैट्रिक्स है उसको प्रिंट करेंगे। तो पहले एक मैसेज दिखाएंगे, printf after multiplication the result is, after multiplication the result is, ओके उसके बाद यूज करेंगे फॉर लूप, फॉर तो प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे printf, ओके %d स्पेस दे देके दिखाए इसीलिए \t दिखाएगा कहां पे जो स्टोर है वैल्यू, मल i j, ओके उसके बाद हमें जबकि क्या करना है, जबकि हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिखाना है, यहाँ पे यूज करेंगे एक लाइन ब्रेक, ओके उसके बाद क्लोज करेंगे लूप को। और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा इफ स्टेटमेंट यहाँ पे हमने ओपन किया था, इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लोज करेंगे, ओके और उसके बाद एल्स स्टेटमेंट में हम लिखेंगे यहाँ पे अगर हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ वैल्यू इक्वल नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे दिखाएंगे क्या, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, ओके उसके बाद यूज करेंगे गेट ch फंक्शन, उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो फाइल को अभी सेव कर लेते हैं, ओके हो गया सेव। तो अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं, क्या मांग रहा है, एंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम फॉर मैट्रिक्स ए। सपोज हम 2x2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो मैंने नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 2 2 दिया। फिर मांग रहा है एंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम फॉर मैट्रिक्स बी, तो यहाँ पे मैंने दिया 2x2, ओके। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू मांग रहा है, सपोज 1 2 3 4 हो गया। अभी सेकंड मैट्रिक्स के लिए मांग रहा है 4 3 2 1 हो गया। अभी मल्टीप्लिकेशन करके वो हमें दिखा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट दिखा रहा है, रिजल्ट क्या दिखा रहा है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, देख लेते हैं। ओके तो अभी रिजल्ट देख सकते हो आप, रिजल्ट दिखा रहा है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा एंटर A00 में, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू कितना है 1, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करो, इसका रिजल्ट देखना इतना आएगा, कितना 8 5
2013। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोग्राम, जहां पे हमने ये करके देखा कि अगर हम दो मैट्रिक्स के वैल्यू को एज ए इनपुट यूजर से लेके उसको मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये बता देता हूं मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया कि यहाँ पे सम करने के बाद सम का मतलब जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू जो हम एज ए आउटपुट प्रिंट कर रहे थे, तो वहां पे हमें 3 ठो फॉर लूप नहीं चाहिए। ओके, ओनली मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ही हमें चाहिए 3 ठो फॉर लूप। यहाँ पे मैंने 3 ठो फॉर लूप आउटपुट प्रिंट करते वक्त ले लिया था, इसीलिए डबल दिखा रहा था वहां पे, तो उस वाले फॉर लूप को मैंने रिमूव कर लिया, तो रिजल्ट प्रॉपरली आ गया। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है कि हम कैसे एक सिंपल प्रोग्राम लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स के वैल्यू को एज ए इनपुट लेकर उसको मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट एज ए आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो आज का हमारा प्रोग्राम था कि हमें दो मैट्रिक्स का वैल्यू एज ए इनपुट यूजर से लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीप्लिकेशन वाला रिजल्ट एज ए आउटपुट यूजर को प्रोवाइड करना है, जो कि आज हमने किया और प्रैक्टिकली करके देखा भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।